एक जंगल में एक बहुत ही प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था नीटू चिड़िया। उसको ड्राइंग करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके वालिदैन बहुत ही गरीब थे। उसके लिए कापी पेंसिल तक नहीं खरीद सकते थे और वो ज़मीन पे लकड़ी की मदद से बनाती थी। उसके माँ बाप उसके लिए जो कुछ होता घर में वो मिल के खा लेते और खुदा का शुक्र अदा करते। इसी तरह दिन गुजरते गए। नीटू चिड़िया का वाले सारा दिन मजदूरी करता और जो पैसे मिलते वो खर्च के लिए ही दे देता और मुश्किल से घर चलाता। नीटू के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, बहुत दुखी था। एक दिन दरख्त के नीचे बैठ के नीटू चिड़िया ड्राइंग बना रही होती है और एक बुजुर्ग चुपके से उसको देख रहा होता है और हैरान होता है कि ये कितनी मेहनती है। इसने बहुत खूबसूरत एक लकड़ी की मदद से ज़मीन पर ड्राइंग बनाई और पास आके कहता है, बेटा तुम बहुत मेहनती हो, ये पेंसिल तुम्हारी मेहनत और लगन का इनाम है। तुम जो कुछ बनाओगी वो असल में बन जाएगा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना और गरीबों की मदद करना। ये कहकर बुजुर्ग वहाँ से गायब हो जाता है। नीटू चिड़िया पेंसिल पाकर बहुत खुश थी। उसने पेंसिल से एक हिरन बनाया और वो सचमुच असली बन गया और चलने लगा। नीटू चिड़िया हैरान थी कि ये क्या है, ये तो एक जादुई पेंसिल है। वो बहुत खुश थी और खुशी में झूमने लगी। उसने फिर एक पेंसिल से एक बिल्ली की ड्राइंग बनाई और वो भी असली बन गई। वो बहुत खुश थी और दिल ही में बुजुर्ग का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं इससे गरीबों की मदद करूंगी और बाबा जी की बात हमेशा याद रखूंगी। नीटू चिड़िया ने खाने की तस्वीर बनाई, वो असली बन गए। खाने लगी फिर मजे से। फिर उसने कपड़ों की ड्राइंग बनाई, वो भी असली बन गई। उसे एक तरकीब सूझी, क्यों ना मैं गांव वालों के लिए कुछ करूं। और फिर उसके बाद जो गांव वालों को चाहिए होता वो उन्हें बना के देती और वो बन जाते असली। गांव के लोग नीटू चिड़िया से बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद ये खबर राजा तक जा पहुंची। राजा ने नीटू चिड़िया को बुलवाया और उससे पेंसिल की हकीकत पूछी। नीटू चिड़िया ने सब सच बता दी। फिर राजा ने बाग में ले जाकर कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इधर एक सोने का दरख्त बना के दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात को सच मानूंगा। तब नीटू चिड़िया ने सोने का दरख्त बनाया और वो सचमुच सोने का दरख्त बन गया। ये देखकर बादशाह हैरान रह गया और नीटू चिड़िया को बुलवा के कहा, चिड़िया पेंसिल मेरे हवाले कर दो। नीटू चिड़िया ने कहा, राजा आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इस पेंसिल से गरीबों मजबूरों की मदद करती हूँ, लिहाजा ये पेंसिल मेरे पास ही रहने दीजिए। राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस चिड़िया से ये पेंसिल छीन ली जाए। राजा जो तस्वीर बनाता था वो तस्वीर की तस्वीर ही रहती थी और नीटू चिड़िया जो बनाती थी वो असल में बन जाता था। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, नीटू चिड़िया जो तुम्हें मैं कहता हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हें मैं कैद कर दूंगा। नीटू चिड़िया बहुत परेशान हो गई इस बात पे कि वो गरीबों की मदद कैसे करेगी। राजा तो अपना राज चलाएगा। नीटू चिड़िया के जहन में एक तरकीब आई। उसने बाबा जी की पेंसिल की मदद से तस्वीर बनाई और बाबा जी सच में आ गए। नीटू चिड़िया ने सारी बात बाबा को बताई और उन्होंने राजा को कहा, राजा जी इस पेंसिल से ना तो आप कुछ ले सकेंगे और ना ही कोई और, लेकिन नीटू चिड़िया इसे आपकी गरीब रियाया के लिए बहुत सी खुशियाँ खरीद सकती है। लिहाजा लालच छोड़िए और नीटू को अपना काम करने दीजिए। नीटू चिड़िया बहुत ईमानदार और मेहनती है, ये पेंसिल इसे मेहनत और ईमानदारी का इनाम मिली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और इसने नीटू चिड़िया से कहा, अब ये तुमसे पेंसिल कोई नहीं छीनेगा, तुम मेरे वतन के गरीबों की किस्मत संवारो। और नीटू चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन। फ्रेंड्स कमेंट में बताएं आज की स्टोरी कैसी लगी आपको।